हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन रिशारिया और आज हम लोग देखने वाले हैं आईपीसी 1860 में 1860 में आज हम लोग देखने वाले हैं डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स का जो एक बेसिकली डॉली इन कैपेक्स एक प्रिंसिपल है जो लैटिन लॉ का है, इंग्लिश लॉ का है। लैटिन वर्ड है आपका डॉली इन कैपेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अबोध गुड़िया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अबोध गुड़िया, राइट। अबोध गुड़िया इसको कहते हैं। इसके प्रोविजन आईपीसी में आप देखेंगे तो सेक्शन 82 और 83 पे यहाँ पर प्रोविजन आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो इस वाले टॉपिक को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जनरल एक्सेप्शन जो हमारा चैप्टर 4 है उसमें जो प्रोविजन दिए गए सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, है ना, उस प्रोविजन को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 76 से लेकर 95 तक के प्रोविजन है जो टोटल कैसे एग्जीक्यूबल हैं, और यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाले पार्ट में जो कैसे जस्टिफिएबल है सेक्शन 96 से लेकर 106 तक। क्लियर। देखेंगे यहाँ पर जो देखेंगे मीन्स एरिया की वजह से, मीन्स एरिया क्योंकि एब्सेंट होता है, इस वजह से ये एक्ट आपका ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, अपराध का गठन नहीं करता है। लेकिन ये वाला इसमें मीन्स एरिया प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है। लेकिन ये ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से ऐसे एक्ट को हमने क्या करना है, ऐसे ऑफेंस को क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री करके रखते हैं, इसको आपराधिक दायित्व से मुक्त करके रखते हैं। क्लियर बात। चलिए आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे पास लीगल मैगजिम है, दो तरीके के लीगल मैगजिम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लीगल मैगजिम हमारे पास है डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ डूइंग एनी हार्म। ठीक है, किसी भी क्षति को करने के लिए जो अक्षम होता है वो क्या कहलाता है, डॉली इन कैपेक्स कहलाता है। और इसके साथ साथ हमारे पास दूसरी मैगजिम है डॉली कैपेक्स। डॉली कैपेक्स का मतलब होता है यहाँ पर कि कैपेबल ऑफ डूइंग एनी हार्म, मतलब कोई पर्सन कैसा है, कैपेबल है, यहाँ पर सक्षम है, इसको करने के लिए सक्षम है। तो एक हो गया डॉली इन कैपेक्स। डॉली इनकैपेक्स जो कैसा है, किसी ऑफेंस को करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, इनकैपेबल होता है। और एक हमारे पास हो गया डॉली कैपेक्स जो क्या होता है, किसी ऑफेंस को करने के लिए कैपेबल होता है, कैपेबल ऑफ डूइंग एनी हार्म, राइट। सो इस तरीके के दो मैगजीम आज हम लोग देखने वाले हैं, दोनों प्रिंसिपल्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। ध्यान रखना कि जब भी कोई पर्सन किसी ऑफेंस को करता है और उसका ऑफेंस अगर डॉली इनकैपेक्स की कैटेगरी में आता है तो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो पर्सन डॉली कैपेक्स की कैटेगरी में आता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी, उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये दो प्रिंसिपल हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर बात। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉली इनकैपेक्स की। डॉली इनकैपेक्स मतलब इनकैपेबल ऑफ डूइंग एनी हार्म। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि द मैगजिम रेफर्स टू अ प्रिजम्पशन इन लॉ। ठीक है, ये क्या है, एक विधि की अवधारणा बताती है। क्या विधि की अवधारणा बताती है, ये क्या बताती है, ये जो डॉली इनकैपेक्स है, ये जो मैगजिम है, एक विधि की अवधारणा बताती है। क्या बताती है, दैट अ चाइल्ड इज इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द क्रिमिनल इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, ये जो बताती है कि एक बच्चा जो होता है, एक जो बच्चा होता है वो ये बताता है कि वो इनकैपेबल होता है, अक्षम होता है, फॉर्मिंग द क्रिमिनल इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, किसी भी अपराध को करने के आशय का निर्माण करने के लिए वो कैसा होता है, अक्षम होता है। ये बताता है आपका मैगजिम। अगर दूसरे प्रिंसिपल को देखें, इसमें इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये विधि शास्त्र का नियम है, विच डिस्क्राइब द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जो बच्चों के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में बताता है कि किसी बच्चे के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। अगर क्रिमिनल लायबिलिटी होगी तो वो डॉली कैपेक्स होगा, और अगर वो डॉली इन कैपेक्स है तब क्रिमिनल लायबिलिटी वहां पर नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है इस बात का। अब इसके बाद देखिए, लास्ट में देखिए कि इंडिया डॉली इन कैपेक्स फाइंड इट्स इंपोर्टेंस इन सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। देखिए, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन आपको मिलेंगे डॉली इन कैपेक्स या डॉली कैपेक्स से रिलेटेड, ठीक है, अबोध गुड़िया या अबोध गुड़िया से रिलेटेड जो प्रिंसिपल आपको मिलेंगे, जो सिद्धांत मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, आईपीसी के सेक्शन 82 और 83 में आपको क्या मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड प्रिंसिपल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रिंसिपल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 82 और 83 के। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अ चिल्ड्रन हु इज द बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स। जरा ध्यान देना कि ऐसा व्यक्ति जो 7 साल से कम का होता है, ठीक है, डजेंट हैव सफिशिएंट मेंटल कैपेसिटी, उसके पास ऐसी मानसिक क्षमता नहीं होती है, सफिशिएंट मेंटल कैपेसिटी नहीं होती है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन, उसके कार्य के परिणाम को समझने के लिए, कॉन्सिक्वेंसेज को समझने के लिए, उसके कार्य के परिणाम को समझने के लिए। एंड हेंस इफ ही कमिट अ क्रिमिनल एक्ट ही मे लैक ऑफ रिक्वायर्ड इंटेंशन टू बी प्रोसिक्यूटेड। तो माना जाता है कि उस व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए उसके
पास जो था वो इंटेंशन था वो कैसा था, कम था, लैक था, कमी थी उसके पास किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए इंटेंशन को कंप्लीट करने में। बात समझ में? तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो चाइल्ड की बात की जाएगी, तो चाइल्ड की बात की जाएगी वो किसकी हो जाएगी, 7 ईयर्स की बात की जाएगी कि ऐसे पर्सन जो 7 ईयर्स तक के होते हैं उनको किस में रखते हैं हम, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कैसे होते हैं, उनके पास सफिशिएंट मेंटल कैपेसिटी नहीं होती है। किस बात के लिए? अपने कार्य के परिणाम को समझने के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट, राइट। तो इसलिए माना जाता है कि इनको हमने क्या करना है, क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री करना है, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त करना होता है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 82 आपसे कहता है, सेक्शन 82 आपसे बात करता है। सेक्शन 82 क्या कहता है कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड, देखिए आईपीसी में देखेंगे सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी 1860, 1860 का 1860 की बात कर रहे हैं कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति का एक चाइल्ड की एज बता दी, यहाँ पर 7 साल तक के बच्चे की एज बता दी कि ऐसे बच्चे का कार्य क्या माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नथिंग एज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि नथिंग एज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट यहाँ पर एग्जम्पशन दे दिया, उसको पूर्ण रूप से छूट प्रदान कर दिया, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन दे दिया कि नथिंग एज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, जो कितना करता है, 7 साल तक की बात यहाँ पर करता है, उसको क्या कर दिया, टोटल एग्जम्पशन दे दिया, पूर्ण रूप से यहाँ पर माफी दे दी, पूर्ण रूप से छूट प्रदान यहाँ पर कर दिया। ये बात करते हैं 82, ठीक है, ये तो बात होगी 82 की। अब देखेंगे इसके साथ साथ, क्योंकि 83 का प्रिंसिपल भी यहीं आपको मिल जाएगा, धारा 83 का प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। 83 क्या कहता है, देखिए एक्ट ऑफ अ चाइल्ड, अगर आपको याद हो शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि 82 और 83 दो प्रिंसिपल मिलते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। 83 में कहेंगे कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 ईयर अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए दो एज का क्राइटेरिया बता दिया, 7 साल और 12 ईयर्स, 7 से 12 का, 7 से 12 का यहाँ पर क्या कर दिया, क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है, ठीक है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कोई बच्चा जो 7 साल से 12 साल के बीच का है, इसके बारे में क्या है। तो ये देखिए इसके बारे में कहा गया कि नथिंग एज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड 12 हु हैज नॉट अटेन सफिशिएंट मैच्योरिटी, जरा ध्यान रखना, हु हैज नॉट attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion, ठीक है, इसके बारे में कहा गया। इसका मतलब है कि 7 साल से 12 साल के बच्चे के 7 साल से 12 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, इनके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये अपने एक्ट के नेचर को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको, अगर वो समझ पा रहे हैं तो डॉली कैपेक्स की कैटेगरी में चले जाएंगे और क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी, लेकिन अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर डॉली इन कैपेक्स की कैटेगरी में चले जाएंगे और क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो सेक्शन 83 को हमने क्या कर, दो पार्ट में, सेक्शन 83 दो चीज़ों के बारे में बताता है, डॉली इन कैपेक्स के बारे में बताता है और डॉली कैपेक्स के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन है कि डॉली इन कैपेक्स के बारे में कब बताएगा, तो देखिए उन्होंने कहा कि अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर्स, ठीक है, हु हैज नॉट, ये इसका कीवर्ड है, हु हैज नॉट, ठीक है, अटेंड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। अगर कोई व्यक्ति 7 साल से 12 साल के बीच का है और अपने कार्य की प्रकृति को, अपने एक्ट के नेचर को समझ नहीं पा रहा है, उसको जज करने में कैसा है, उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है, तो माना जाएगा कि वो क्या है, डॉली इनकैपेक्स है, और यहाँ पर उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। ये किस में आ जाएगा, 83 की कैटेगरी में आ जाएगा। 83 के साथ साथ अगर हम देखेंगे डॉली कैपेक्स की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डॉली कैपेक्स की बात करेंगे, तो डॉली कैपेक्स को समझेंगे तो डॉली कैपेक्स बताता है कि अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर द 12, देखिए सेम एज का क्राइटेरिया है, अगर 7 साल से लेके 12 साल तक का बच्चा जो है, who has attained sufficient maturity, बात समझना, who has attained sufficient maturity, इसका मतलब है कि उसने यहाँ पर पर्याप्त मेच्योरिटी, पर्याप्त वयस्कता क्या कर लिए, हासिल कर लिए, किस चीज़ के लिए, ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। इसका मतलब है कि 7 साल से लेकर 12 साल तक का बच्चा जो है वो समझदार है, अपने कार्य के नेचर को, अपने एक्ट के नेचर को समझता है, ठीक है, सफिशिएंट मेच्योरिटी है उसके पास, तो माना जाएगा कि वो, और इसके बाद अगर कोई एक्ट करता है, कोई अपराध करता है, तो माना जाएगा वो क्या है, डॉली कैपेक्स है। और डॉली कैपेक्स जब होता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं,
आपराधिक दायित्व अधिरोपित करते हैं और उसको सजा देते हैं। इसका मतलब है कि क्रिमिनल लायबिलिटी उसके ऊपर बन सकती है। तो ये ओवरऑल प्रिंसिपल था आपका सेक्शन 82 और 83 में डॉली कैपेक्स और डॉली इनकैपेक्स, ठीक है, जिसमें अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स और यहाँ पर बात आती है 7 ईयर्स और 12 ईयर्स के बीच का बच्चा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इन केस अगर कोई इसमें क्वेरी होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।